नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज .live। आज हम आपको भारत की एक ऐसी महान विभूति से परिचित कराएंगे जिसके एक कान में गीता के श्लोक गूंजते थे और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत। आज हम बात करेंगे बिखरी जुल्फों वाले, जो सिर्फ हमारे और आपके ही नहीं बल्कि पूरे देश के चहेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था, जो आगे चल के भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिनका जन्म एक बहुत ही गरीब मुसलमान परिवार में हुआ था। पेशे से उनके पिता नाविक थे। कलाम साहब ने बहुत ही छोटी उम्र में अखबार बेचना शुरू किया और उन पैसों से अपने स्कूल की फीस भरते थे। पढ़ने के लिए लालटेन में केवल 2 घंटे जलने का तेल होता था। इतनी मुसीबतों के बाद भी कलाम मेहनत से कभी डरे नहीं। उनका घर समुद्र से करीब था और इच्छाएं आसमान से आगे थी। हाई स्कूल उन्होंने रामनाथपुरम के स्वाट स्कूल में किया। इंटरमीडिएट तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से किया। इसके बाद उन्होंने MIT से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और MIT की परीक्षा अच्छे नंबर से पास की। वैमानिकी इंजीनियर बनकर निकले तो वे रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय में चुन लिए गए। वहां प्रमोट हुए और डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आ गए। 1963 में विक्रम साराभाई की टीम से इनको 6 महीने के लिए नासा की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया और ये नासा चले गए। नासा इनके टैलेंट को देखकर चौंक गया और बोला कि तुम्हें अमेरिकी सिटीजनशिप दे रहे हैं, इंडिया से 5 गुना ज्यादा तनख्वाह भी देंगे। कलाम जी के लिए वो चुनाव करना बहुत कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को गले लगाया जाए, लेकिन इन्होंने देश सेवा के अवसर को गले लगाया और लौटकर भारत आ गए। जब इन्होंने इसरो की टीम ज्वाइन किया तब वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। एक चर्च को ऑफिस, अस्तबल को लेबोरेटरी, चर्च के फादर के घर को वर्कशॉप और समुद्र के किनारे रॉकेट का लॉन्च पैड बनाया। साइकिल और बैलगाड़ी पर खुद रॉकेट के छोटे छोटे पार्ट्स ले जाते थे। इन सारी मुसीबतों के बीच इन्होंने पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में लॉन्च किया था। उस समय उनकी सगाई फिक्स हो गई थी। वो काम में इतना मशगूल हो गए थे कि सगाई पर जाना ही भूल गए। लोग इंतजार करते रहे कि अब्दुल कलाम आएगा, लेकिन अब्दुल कलाम तो देश के लिए रॉकेट बनाने में लगे हुए थे। 1969 से 1979 तक लगातार उन्होंने जी जान से मेहनत किया। 10 साल के कठिन परिश्रम के बावजूद 1979 में इनका SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया, लेकिन कलाम जी ने हार नहीं मानी और 1 साल दोबारा फिर से सैटेलाइट लॉन्च की और इस बार SLV-3 सफल हो गया। SLV-3 की सफलता से इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित हुई और वो प्रोफेसर धवन से बोली, मैं अब्दुल कलाम से मिलना चाहती हूँ। धवन जी अब्दुल कलाम से बोले कि इंदिरा जी आपसे मिलना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, टूटी हुई चप्पल में घूम रहा हूँ, मैं कैसे जाकर मिलूंगा। इस पर प्रोफेसर धवन ने कहा कि कलाम, तुमने पहले से ही सफलता का सूट पहना हुआ है, तुम्हें कपड़ों का सूट नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी से मिलने पर उन्होंने कहा कि तुम्हें डिफेंस में और काम करना पड़ेगा। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका सब मिसाइल की तैयारियां कर रहे हैं, तुम हमारे भारत देश के लिए मिसाइल बनाओ। उसी समय अटल जी से भी कलाम साहब की पहली मुलाकात हुई। कलाम जी ने जब हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अटल जी ने हाथ नहीं मिलाया, सीधा कलाम जी को गले से लगा लिए। इस पर इंदिरा गांधी मुस्कुराते हुए बोली कि ध्यान रखना अटल जी, ये मुसलमान है। अटल बिहारी जी ने जवाब दिया कि ये मुसलमान बाद में, पहले हमारे देश का नागरिक और महान साइंटिस्ट है। कलाम जी के कार्यों को देखते हुए उन्हें 1981 में पद्म भूषण अवार्ड मिला और 1982 में DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया। फिर भी अब्दुल कलाम मन से खुश नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे चाइना और पाकिस्तान मिसाइल पर मिसाइल बना रहा है और उन्हें देश की सुरक्षा खतरे में नजर आ रही थी। तब उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल मॉडल शुरू किया और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक मिसाइल की झड़ियां लगा दी। 1985 में उन्होंने त्रिशूल नाम की मिसाइल लॉन्च की। फिर उन्होंने 1988 में पृथ्वी मिसाइल लॉन्च की। 1979 में अग्नि मिसाइल के पीछे पड़े और अग्नि मिसाइल में बार बार फेल हो रहे थे। तब देश भर में लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया और उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत की वजह से 1989 के अंत में उन्होंने अग्नि मिसाइल को भी सफल कर दिया। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सबसे बड़ी सफलता है। अग्नि मिसाइल लॉन्च करने के बाद भारत ऐसा करने वाला रूस, अमेरिका, चाइना, फ्रेंच और यूके के बाद 6ठा देश बन गया। 1993 में उन्होंने PSLV का भी सफल प्रक्षेपण किया। 2017 में अब्दुल कलाम ही थे जिनकी वजह से दुनिया के सबसे कम बजट में 104 सैटेलाइट को एक रॉकेट से लॉन्च किया गया।
रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें 1997 में भारत रत्न दिया गया। 41 साल तक उन्होंने भारत की सेवा की। 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु परीक्षण कर दिया। डॉक्टर कलाम के प्रयासों से भारत परमाणु समृद्ध देश बन पाया है। 1999 में वह रिटायर हुए। रिटायर होते ही उन्हें होम मिनिस्टर बनने का ऑफर मिला, लेकिन कलाम जी ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें एक नई पीढ़ी तैयार करनी थी। उनके निकट भविष्य का एक स्पष्ट खाका था जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलियन में प्रस्तुत किया है। 2002 में कलाम जी को राष्ट्रपति बना दिया गया। आमतौर पर जब व्यक्ति बड़ा होता है या राष्ट्रपति बन जाता है तो दो ट्रक सामान लेकर राष्ट्रपति भवन जाते हैं और निकलते वक्त कई ट्रक सामान लेकर बाहर निकलते हैं। अब्दुल कलाम जी मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 सूटकेस लेकर भवन में गए थे और 2 ही सूटकेस लेकर भवन से वापस निकले थे। उनकी एक खास बात मैं जरूर बताना चाहूंगी। हालांकि वह मुसलमान थे लेकिन प्योर वेजिटेरियन थे। उनको जानवरों से बहुत मोहब्बत थी। डॉक्टर कलाम जी इतने विनम्र और महान व्यक्ति थे कि एक बार जब वो राष्ट्रपति भवन में थे तो अपने सारे परिवार वालों को राष्ट्रपति भवन में इनवाइट किया। परिवार आने के बाद वह लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रहे। कलाम जी ने देखा पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं तो उन्होंने चाय की प्याली तक का हिसाब रखना शुरू कर दिए। अपने अकाउंटेंट से सारा हिसाब बनवाए और 3,52,000 का चेक अपने तनख्वाह से काट कर दिया और कहा कि राष्ट्रपति भवन की जिम्मेदारी केवल राष्ट्रपति की होती है, न कि पूरे परिवार की। कलाम साहब तो एवर यूथफुल थे। 70 साल की उम्र में उन्हें यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 83 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने अपने आप को रिटायर नहीं होने दिया। उनकी आंखों में रोशनी तो कम हो रही थी पर युवाओं के भविष्य को रोशन करने में लगे थे। उनके कदमों की गति कम हो गई थी पर देश के समृद्धि को बढ़ाने में लगे हुए थे। एक असाधारण, एक अनोखा और स्वाभाविक अलौकिक व्यक्ति 2015 में IIM शिलांग के अंदर आखिरी लेक्चर देते वक्त अचानक गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें ICU में एडमिट कराया गया जहां उन्होंने अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। जो कल था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं होगा। वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई कलाम नहीं होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नए एपिसोड में एक नए हस्ती के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंद न्यूज़.live के साथ। जय हिंद, जय भारत।